I am Salim Khan. This is my humble tribute to the most fascinating, interesting, talented human being I have come across in my life. I have been in the business of words, but several times writing this, I fell short of words. Then the heart took over. This one is from the heart. Rasab, we love you, we miss you. कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, बड़ा आदमी अपने को बड़ा आदमी क्या अपनी कोशिश और मेहनत से बनाता है, या फिर पैदा ही बड़ा बनने के लिए होता है? हिंदुस्तान में कई टोटके और कई रेसिपीज हैं जो माओं को बताई जाती हैं जिस वक्त उनकी कोख में बच्चा जन्म लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई खूबसूरत आदमी और औरत की तस्वीर देखते रहो तो आने वाला बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। मरहूम दादा मुनि यानी फिल्म एक्टर अशोक कुमार, जो कि एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत बड़े होम्योपैथ थे, वो प्रेग्नेंट औरतों को स्ट्रॉबेरी के पत्तों की चाय पीने की सलाह देते थे। कहते थे कि इससे बच्चा गोरा पैदा होता है। हर जगह इस किस्म की कोई नई दवा या जड़ी बूटी बताई जाती है, और ये सारी जड़ी बूटियां जो हैं सिर्फ रंग रूप और खूबसूरती के लिए ही तजवीज की जाती हैं। रंग रूप के साथ अगर अच्छा इंसान भी बच्चे को बनाना है तो माएं क्या खाएं क्या पिएं, इसके लिए शायद कोई दवा नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है, माँ बाप को अपने अमाल और अपने संस्कारों को साफ सुथरा और नेक बनाना होगा। जिंदगी के रास्ते को साफ सुथरा रखना होगा। ईमान, धर्म, प्यार और मोहब्बत से अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, और यही चीजें बच्चों को विरासत में मिलेंगी। स्ट्रॉबेरी की चाय और खूबसूरत फोटो से काम नहीं चलेगा। ये उस साल की बात है जब जानकी कुटीर जुहू में एक बुजुर्ग पठान रहा करते थे। चेहरे पे एक अजीब सा नूर और दबदबा झलकता था। शायद इसी नूर का अब्राहम लिंकन ने जिक्र किया होगा। अब्राहम लिंकन जब अपनी कैबिनेट बना रहे थे तो उनके सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि आप वाटसन को अपनी कैबिनेट में शामिल करें। लिंकन ने कहा कि मुझे उनका चेहरा पसंद नहीं है। सेक्रेटरी ने कहा कि बहुत काबिल आदमी हैं और जैसा भी चेहरा है वो उसका बनाया हुआ थोड़े ही है। लिंकन ने जवाब दिया, 40 के बाद हर शख्स अपने चेहरे का जिम्मेदार है। ये बुजुर्ग पठान जिनका मैंने जिक्र किया, इनका एक पड़ोसी बहुत बीमार था। एक सुबह ये बीमार पड़ोसी के यहाँ तीमारदारी के लिए पहुंचे। कॉटेज के सामने की सड़क कच्ची थी, उसके ऊपर से एक कार गुजरी, उससे धूल उड़ी और बीमार पड़ोसी ने बहुत जोर जोर से खांसना शुरू किया। खांसी थमने के बाद इस पड़ोसी ने बुजुर्ग से कहा, मुझे धूल की एलर्जी है। जब जब यहां से कोई गाड़ी गुजरती है तो मेरी खांसी बढ़ जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह जब बीमार पड़ोसी की आंख खुली और सड़क की तरफ नजर उठी तो क्या देखा? यह बुजुर्ग पठान झारे से सड़क पर पानी छिड़क रहा था। जानने वाले और मोहल्ले वाले सभी इस बात को जानते थे कि उस पठान को आखिरी 3rd स्टेज का कैंसर था और उनके कुछ ही दिन बाकी थे। थोड़े दिनों में ही इस बुजुर्ग पठान का इंतकाल हुआ और वो बीमार पड़ोसी उनके जनाजे को कंधा देकर उनके आखिरी सफर में शरीक हुआ। इस किस्म के किस्सों की एक लंबी फेहरिस्त इस पठान के नाम से जुड़ी है। इस पठान का नाम था पृथ्वीराज कपूर। अब अगर इनके घर राज कपूर जैसा खूबसूरत और खूबसूरत लड़का पैदा हुआ तो क्या ताज्जुब की बात है, ये तो होना ही था। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
रणवीर राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 के दिन पेशावर के एक मोहल्ले में हुआ। इस मोहल्ले का नाम था किस्सा ख्वानी गली। ये किस्सा ख्वानी गली भी कमाल की जगह रही होगी। यहीं एक साल पहले यानी 11 दिसंबर 1923 के दिन एक और बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम था यूसुफ सरवर खान, जो सारी दुनिया में दिलीप कुमार के नाम से मकबूल हैं और जाने जाते हैं। इन दोनों बच्चों को क्या मालूम होगा कि इनकी किस्मत इन्हें घुमा फिरा कर एक ही जगह पहुंचा देगी और इन दोनों को फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना देगी। इन दोनों महान कलाकारों की जड़ें एक ही जगह से थीं और उनकी दोस्ती की जड़ें भी इतनी ही मजबूत और पुख्ता थीं कि इतनी बड़ी राइवलरी की दीवार भी इन दोनों को कभी जुदा नहीं कर सकी। यही तो होते हैं किस्मत के खेल और संस्कारों के फल। मुझे भी किस्मत ने आने वाली फिल्म के कई ट्रेलर दिखाए, मगर फिल्म तो कोई और ही दिखाई। 1958 में मैं भी कुछ ख्वाब और कुछ उम्मीदें लेकर बंबई आ गया और कला के गहरे समंदर, जिसे फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, उसमें छलांग मारी और हाथ पांव चलाने शुरू किए। थोड़े दिनों की स्ट्रगल के बाद एक फिल्म मिली जिसका नाम था दीवाना, जिसके डायरेक्टर थे महेश कौल। फिल्म के हीरो हीरोइन थे राज कपूर, सायरा बानो। फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर साहब से मुलाकात हुई और एक छोटे से मामूली एक्टर और एक महान एक्टर और स्टार के बीच का फासला बहुत जल्द खत्म हो गया। दीवाना